हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्पेलिंग रूल पार्ट 4 पढ़ाने चल रहा हूं। हालांकि इसका मैंने 3 पार्ट आपको डाल दिया है। मेरे चैनल के में आप जाएंगे, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आप ढूंढेंगे तो आपको 3 मैंने इसके पार्ट डाल दिए हैं। आज मैं इसका चौथा पार्ट डालने चल रहा हूं। हालांकि ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसीलिए हम लोग इसमें बहुत ही आराम से और धीरे धीरे पेशेंस के साथ ये देखेंगे कि किस तरीके से स्पेलिंग चेंज होती है। मैं आपको बताने चल रहा हूँ, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा शब्द जो डबल एल से स्टार्ट हो, मैंने क्या बताया, ऐसा कोई वर्ड जो डबल एल से जिसकी इंडिंग हो, जिसकी क्या हो, इंडिंग हो। मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई शब्द जिसकी इंडिंग डबल एल से हो और उसमें क्या हो, क्या जुड़ा हो, जो सफिक्स हो उसमें सफिक्स क्या जुड़ा होना चाहिए, उसमें सफिक्स आपका यफ यू एल जुड़ा हो, लेस जुड़ा हो, यम ई एन टी जुड़ा हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऐसा कोई शब्द जिसका अंतिम लेटर डबल एल से उसकी एंडिंग हो और उसमें सफिक्स, अर्थात सफिक्स का मतलब उसमें प्रत्यय का मतलब होता है किसी मूल शब्द के अंत में जोड़ने वाला शब्द। किससे जुड़ा हो, या फिर यल उसमें कोई सफिक्स जुड़ा हो, लेस जुड़ा हो, यमी एंटी जुड़ा हो। तो ऐसी कंडीशन पर उसमें से उसका एक यल उसमें से खत्म हो जाता है, या उसका इंड हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, फिर से सुनिए। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई शब्द जिसकी एंडिंग डबल एल से हो और उसमें सफिक्स या फिर यल जुड़ा हो, ये लेस जुड़ा हो या यमी एंटी जुड़ा हो, तो उसका जो अंतिम यल है ये खत्म हो जाएगा। अब आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने रूल बताया, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें हमारी बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं स्किलफुल, स्किल प्लस एफ यू एल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अच्छा उसको मैं कुछ टाइम बाद बताता हूँ। देखिए ये वर्ड क्या है, स्किल है, इसके अंतिम में देखिए डबल एल लगा हुआ है। देखिए इसके अंतिम में क्या लगा हुआ है, डबल एल लगा हुआ है, और इसमें सफिक्स क्या है, या फिर एल जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन पे एक एल गायब हो जाएगा, यानी इसकी स्पेलिंग क्या होगी, स्किल फुल हो जाएगी। ध्यान दीजिए, इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट की स्पेलिंग क्यों गलत होती है, यही कारण है। उन्होंने जीवन भर स्पेलिंग रटा है यस के आई डबल एल, लेकिन जब उसमें स्किलफुल इस तरीके का कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो एक एल देखिए गायब हो गया। एक एल देखिए किस तरीके से गायब हो गया। और बता रहा हूं, और मैं बता रहा हूं, आपने वेलकम देखना ध्यान से, वेल में डबल एल होता है, अब जिस तरीके से देखिए, अब वेलकम को दो शब्दों को जब जोड़ेंगे तो देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है, वेलकम होती है। हालांकि मैंने आपको सफिक्स बताया नहीं, ये दो एक तरीके से कंपाउंड वर्ड हो गया, इसलिए आपको इसमें से कंफ्यूजन हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इतना ही जानिए कि कोई ऐसा वर्ड जिसकी एंडिंग डबल एल से हो और वो किसी के साथ भी जुड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन पे एक एल गायब हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, स्किलफुल्ली, स्किल प्लस फुल्ली। अब देखिए इसमें डबल एल है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, एक एल इसमें से देखिए गायब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 था और यहाँ पर देखिए 1 हो गया। ऐसी कंडीशन पे अब क्या हो जाएगा, स्किल ये हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं एक वर्ड, इंस्टॉलमेंट, इधर देखिए इसमें किससे स्टार्ट है, ये डबल एल से इसकी एंडिंग है। अब इसमें मैंने क्या बताया, यमी एन टी क्या है, इसका सफिक्स है। अब जब इसको हम दो शब्दों को जोड़ेंगे, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, अर्थात इसमें से एक आपका एल गायब हो जाएगा। और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, फिलहाल के लिए आप इतना पहले आप इसे नोट डाउन करें
और इसके बाद मैं आपको दूसरा रूल बताता हूँ। अब मैं आपको रूल 2 बता रहा हूँ। हालांकि इसके पहले मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई वर्ड जो डबल एल से जिसकी एंडिंग हो और उसके पहले या फिर एल सफिक्स या मी एन टी सफिक्स या एल ई डबल एस सफिक्स अगर आप जोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन पे एक एल उसमें से गायब हो जाएगा। देखिए, अगर आप स्किल अकेले लिखते हैं तो यस के आई डबल एल होगा, लेकिन जब स्किल फुल आप जोड़ेंगे तो उसमें से एक एल गायब हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन रूल 2 मैं बताने चल रहा हूँ कि अगर अगर आल आल किसी भी शब्द के साथ जुड़ा हो, आल का मतलब आल से उसकी क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग होनी चाहिए। आल से क्या होनी चाहिए, उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। और एक तरीके से स्टार्टिंग अगर होगा तो वो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था सफिक्स के बारे में, हालांकि मैं प्रीफिक्स के बारे में आपको बता नहीं पाया, लेकिन जान लीजिए कि स्पेलिंग रूल ये कहता है कि प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। किसी शब्द की शुरुआत में आने वाला, किसी शब्द की शुरुआत में आने वाला जो शब्द होता है वही होता है प्रीफिक्स। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं उपसर्ग, उसी तरीके से इंग्लिश में होता है ये प्रीफिक्स होता है। तो मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि किसी शब्द की शुरुआत में आल आ जाए और कोई भी शब्द हो तो ऐसी कंडीशन पे एक यल इसको हटना पड़ेगा। आपको कम समझ में आ रहा होगा, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मैं कहूँ ऑल प्लस माइटी, जरा ध्यान दीजिए, ऑल है, माइटी एक शब्द है और ऑल एक अलग शब्द है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑल किससे जुड़ा है, माइटी के साथ मिलकर जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन पे एक यल इसमें से गायब हो जाएगा, एक यल इसमें से गायब हो जाएगा। ऑल माइटी, ऑल टुगेदर देख लेते हैं, ऑल प्लस टुगेदर। अब देखिए, ऑल किससे जुड़ा है, टुगेदर के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन पे ऑल क्या है, आपका प्रीफिक्स है, आपका क्या है, प्रीफिक्स है। इस शब्द के पहले आया है, इस शब्द के पहले आया है, तो ये क्या है, आपका प्रीफिक्स है। ये क्या है, आपका प्रीफिक्स है। ये क्या है, आपका प्रीफिक्स है। अब ऐसी कंडीशन पे जब भी कोई एक नया वर्ड बनेगा तो उसमें से एक यल यानी आल का, अगर आल अकेले है तब तो डबल एल होगा, लेकिन आल अगर किसी शब्द के साथ जुड़ा है तो ऐसी कंडीशन पे एक एल इसका गायब हो जाएगा। देखिए कैसे, ऑल टुगेदर, ऑलवेज देख लीजिए, देखिए ऑल प्लस वेज, जरा देखिए डबल एल लगा हुआ है, वेज के साथ जुड़ा, ऑलवेज हो गया। और आपको बता रहा हूं, देखिए ऑल माइटी मैंने बताया, ऑल टुगेदर मैंने बताया, ऑलवेज मैंने बताया, और ऑलरेडी का भी मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए ऑल प्लस रेडी, अब देखिए इसमें ऑल आया, ये रेडी है, इसका एक यल गायब हो जाएगा, अर्थात ये ऑल रेडी हो जाएगा। मतलब कितना आसान नियम है, जरा सोच के देखिए कितना आसान नियम है कि यहाँ पर देखिए क्या लगा है, आल लगा हुआ है, और आल अगर किसी शब्द के साथ जुड़ता है, जिस किसी शब्द के साथ जुड़ेगा, सिंपल सी बात है, इसका एक यल गायब हो जाएगा, एक यल इसका गायब हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा बच्चे स्पेलिंग में गलती करते हैं, क्योंकि उन्होंने माइटी की स्पेलिंग ये रटी है, आल की स्पेलिंग रटी है, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद जब इस तरीके की स्पेलिंग को देखते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि गलती कैसे हो रही है। तो इसका एक रूल होता है, किसी भी चीज़ को देखिए, जब आप क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपके लिए एकदम आसान होती चली जाएंगी। और मेरा मानना है कि किसी चीज़ को आप धैर्यपूर्वक पढ़िए, पेशेंस रख के पढ़िए। अंग्रेजी बहुत ही आसान भाषा है, बस बात यह है कि चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये रूल्स आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद अगर आपको ये पसंद है तो इसका मैं पार्ट 5 भी आपको बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।